सीताराम सीताराम सीताराम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। हे राघव, किसी इंसान का चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन, समस्याएं तो हर जगह होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तुम इन समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हो। समस्याओं का सही तरीके से विश्लेषण और समझ तुम्हें उसे हल करने में सक्षम बनाता है। समस्याओं के निराकरण में कूटनीति की अहम भूमिका है। कूटनीति का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों और स्थितियों को समझते हुए सभी पक्षों के हितों को संतुलित करना और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुम सफलता तब प्राप्त कर सकते हो जब तुम समझदारी से अपनी बात रख सको। ऐसी ही कूटनीति गीता के इस अगले श्लोक में देखने को मिलती है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अर्थात हे राघव, दुर्योधन अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें कह रहे हैं कि हे पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। हे राघव, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु रहे हैं और दोनों की ही शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के पास हुई है। अब युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य कहीं पांडवों के प्रति प्रेम न प्रकट करे, इसलिए दुर्योधन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को याद दिला रहे हैं। द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ कर यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस वरदान के फलस्वरूप उनका दृष्टिद्युम्न के नाम से पुत्र हुआ। यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य दृष्टिद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र दृष्टिद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को सौंपा, तब गुरु द्रोणाचार्य ने दृष्टिद्युम्न को सैन्य युद्ध की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और भेदभाव नहीं किया। अब दृष्टिद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहे थे। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत करा रहे थे कि अतीत में की गई उनके भूल के कारण ही उन्हें वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही वह गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं करने देना चाह रहे थे। इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य को उनकी भूल याद करवा रहे थे। हे राघव, दुर्योधन जानते हैं कि पांडवों की सेना में महाबली और उत्कृष्ट योद्धा हैं और उनकी संरचना विशेष रूप से मजबूती से की गई है। दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर भयभीत होने के बाद भी अपनी कुशल कूटनीतिज्ञता का परिचय दे रहे थे। इस श्लोक में उनके मनोभाव और युद्ध में भाग लेने को लेकर होने वाली मानसिक स्थिति की झलक मिलती है। हे राघव, तुम्हारे जीवन में भी बड़ी समस्या आने पर मन को शांत रखकर अपनी वाणी में कूटनीति का सदुपयोग तुम्हें बड़ी से बड़ी समस्या से निकाल सकता है। और तुम्हारे मन की शांति के लिए ये जरूरी है कि तुम नित्य ईश्वर के नाम का जाप करो। जब लग आश शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया तन तजे चौड़े राह बजाए। सीताराम सीताराम सीताराम।